नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी दायमा और आप सब लोग मेरे साथ महाराष्ट्र न्यूज देख रहे हैं। महाराष्ट्र में 23 नवंबर 2024 को ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में अभी तक सरकार की स्थापना नहीं हुई है और इसके बीच में ही अलग अलग प्रश्न उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे, क्या महायुति सरकार अपने बलबूते पर जीत कर नहीं आई थी या ईवीएम में कुछ घोटाला किया गया था। सरकार के कई सारे साथी और नेता भी, अब विपक्ष के नेता और सामान्य जनता के मन में ऐसे प्रश्न जो है बार बार आ रहे हैं और इसी के बीच जो है, हाँ, आज हम सामान्य जनता के बीच गए थे और उनसे जाना था क्या उनको लगता है ईवीएम में कोई गड़बड़ थी। तो चलिए इस रिपोर्ट पर एक बार नजर डालते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सामान्य जनता जुड़ी हुई है, तो हम उनसे जानेंगे आपको क्या लगता है जो महायुति सरकार की अभी जो सरकार जीत कर आई है वो सच्ची में अपने बलबूते पर जीत कर आई है या फिर सच में ईवीएम में कोई गड़बड़ थी। ईवीएम में गड़बड़ थी ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकशाही देश है। तो ईवीएम में गड़बड़ वगैरह ये सब बातें बेफिजूल की है। तो महायुति की जो सरकार है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बलबूते पर ही आई है और जिनके मतलब उनके पास फेस थे जो कि लीड कर सकते थे, जैसे कि एकनाथ शिंदे है, अजित पवार है या फिर देवेंद्र फडणवीस है। तो उन्होंने महायुति के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए महायुति की सरकार आज सत्ता में है और ईवीएम में कोई भी घोटाला या कोई फ्रॉड नहीं है। इतने ज्यादा सीटों से जीत कर आने के पीछे का कारण आपको क्या लगता है? इतने ज्यादा सीटों से अगर वो जीत के आई है तो इसका रीजन ये है कि जो फेस होता है एक मेन कैंडिडेट का, तो वो एकनाथ शिंदे को जनता ने बहुत सपोर्ट किया है। और जब शिवसेना से पहले पहले वो शिवसेना में थे, उसके बाद वो महायुति से ज्वाइंट हुए, तो महायुति बन गई बीजेपी से ज्वाइंट होकर। तो जो शिंदे है उनको देखकर लोगों ने वोट किए, तो उनका जो फेस था वो मेन है और उनको ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम? जी, शशांक देशमुख। जी, महायुति जो है इतने ज्यादा नंबर्स में महाराष्ट्र में जीत कर आई है, इसके पीछे का रीजन आपको क्या लगता है? देखिए, महायुति का लाइक देवेंद्र फडणवीस, देखिए हम ये ऐसे नहीं कह सकते कि राइट विंग में वो कद्दावर खिलाड़ी नहीं है, बिकॉज देवेंद्र फडणवीस इमर्ज एज अभिमन्यु, मॉडर्न डे अभिमन्यु, जैसे हम चाणक्य बोलते हैं शरद पवार साहब को। समहाउ शरद पवार साहब के दिल पर कहीं ना कहीं वो चोट लग गई कि उनकी पार्टी के दो टुकड़े हो गए, उद्धव ठाकरे का सेम हुआ। लेकिन जो लास्ट टाइम लोकसभा का पराभव उन्होंने देखा है, घायल शेर की तरह उन्होंने कमबैक किया है। दूसरी बात, लाड़की बहन योजना लॉट उन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है महाराष्ट्र के इलेक्शंस में। लाइक आपने लीगली पैसे बांटे हैं लोगों को इलेक्शंस के लिए। अगर देखिए कॉमन लोगों को क्या चाहिए, उनको मंथली कुछ पैसे आ रहे हैं, वो वेस्ट नहीं करेंगे यार। उनके लिए वोट एक दिन का वोट है, तो वो उस वोट के लिए 3-4 हजार का लॉस नहीं करेंगे। तो समवेयर अब की बार महिलाओं का जो रेशियो है वोटिंग का वो बड़ा है। मुस्लिम कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार हल्की से सेफ साइड दी है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली स्कीम। और दूसरी बात, महायुति जीतने में कहीं ना कहीं उनके अपोनेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। ये अपने आप में लड़ते रह गए, हमें 90 सीट चाहिए, हमें 80 सीट चाहिए। बीजेपी, शिवसेना एंड एनसीपी अजित पवार वॉज क्लियर कि हमें इतना इतना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट में अपने लोग नहीं उतारे। समवेयर एंड समहाउ दे मैनेज टू लाइक जो उनके ग्राउंड वर्कर्स है उन्हें भी वो विश्वास में रख पाए। यही कुछ बातें हैं जो कहीं ना कहीं महा विकास आघाड़ी पीछे रह गई करने में, उनसे मैनेजमेंट हुआ नहीं। और ये बात मानते हैं, खुद मानते हैं, ये नाना पटोले भी मानते हैं, इस्तीफा देने की इच्छा रखते हैं। बट अब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महाविकास आघाड़ी में भी ऐसे बड़े बड़े नेता के चेहरे थे जो जीत कर आ सकते थे, लेकिन उन चेहरों के अलावा महाविकास आघाड़ी को इतनी ज्यादा हार मिली है, तो इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है? जैसे महाराष्ट्र का किंग शरद पवार को माना जाता है, लेकिन उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मला असं वाटतं की म्हणजे जे महाविकास आघाडीचे जे बडे बडे नेते होते ते त्यांची खूप मोठी हार झाली आहे, हे खरं आहे. त्यातल्या काही जण सोडले बोटावर मोजण्या इतके, तर ते खरंच त्यांनी लोकांसाठी काम केलेलं आहे. त्यांचा त्यांचा पराभव होणं थोडंसं धक्कादायक आहे. पण काही जे असे नेते आहेत जे की फक्त खूप वर्ष झाले सतत निवडून येत आहेत, पण जनतेसाठी काही काम करत नाहीयेत, त्यांचा पराभव झाला हे माझ्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे. आणि राहिला दुसरा प्रश्न शरद पवारांचा, तर शरद पवारांना राजकारणाचा राजा मानला जातो, हे खरं आहे. पण शरद पवारांची म्हणजे एक अशी गोष्ट आहे जी की ते स्वतःच डाव रचतात आणि असं दाखवतात की मी काहीच केलेलं नाहीये. ओके.
आणि त्यामुळे मग आणि जनता एवढी पण हे नाहीये की त्यांना कळत नाही की शरद पवारची नेमकी खेळी काय आहे काय नाही. जसं की आपण मराठा आरक्षणाचं घेऊ. मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटलांना त्यांनीच आणलेलं आहे असं बरेच जण म्हणतात. आणि दुसरी गोष्ट अशी की ते स्वतः असं दाखवतात की मराठ्यांना आरक्षण हवंय, पण खरं तर त्यांना त्यांची जेव्हा सत्ता होती त्यावेळेस त्यांनी का मराठ्यांना आरक्षण दिलं नाही? जी नाही. ठीक आहे. त्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांचा मुद्दा मांडतात. एक वेळेस तुम्ही शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलं म्हणजे तुम्ही सगळं केलं असं नाही. ज्या वेळेला तुमचं म्हणजे 2.5 वर्षामध्ये त्यांचं सरकार होतं त्यावेळेस त्यांनी काहीच केलं नाही. कोविडचा काळ होता, त्या कोविडच्या काळामध्ये जे काही त्यांनी सिच्युएशन हँडल केली ती केली फक्त शिवसेनेने. यांचा काय रोल होता? तो मतलब त्यामुळे- आपका कहना है काम कुछ करते नहीं है वो. हा मतलब ऐसा नाहीये, काम त्यांनी केलेलं आहे पण असं नाही की जे लोकांच्या तोंडावरती आहे. म्हणजे मी बीजेपीला सपोर्ट करते किंवा मी काँग्रेसला विरोध करते किंवा राष्ट्रवादीला विरोध करते अशातली गोष्ट नाहीये. पण एक असं काम सांगा किंवा एक अशी गोष्ट सांगा जी की लोक म्हणतील की नाही ह्यांनी शरद पवारांच्या पक्षाने किंवा शिवसेनेनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असतील महाविकास आघाडीने म्हणूयात की त्यांनी ते काम केलेलं आहे. जी थैंक यू सो मच. अभी महायुति सरकार जो है बहुत ही ज्यादा संख्या से जीत कर आई है, लेकिन इसके अलावा लोगों का ऐसा कहना है कि महायुति सरकार अपने बलबूते पे नहीं बल्कि उन्होंने ईवीएम को हैक कराया है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ कराई है. इस पे आपका क्या कहना है? जी नहीं, अभी क्या है कि महायुति की जो उनको जो वोट मिले, अगर उनका उसका कैलकुलेशन करेंगे और उनके अपोजिट महाविकास आघाड़ी को जो वोट मिले उसका कैलकुलेशन करेंगे और जो विपक्ष खड़े हुए थे उनका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो किधर तो भी विपक्ष और महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट थे उनका वोटिंग का उनका जो वोट ऑफ लोग थे उसका डिवीजन हुआ है और उसका फायदा महायुति को हुआ, इसलिए महायुति चुन के आई है. ईवीएम वगैरह घोटाला कुछ नहीं है. आपको क्या लगता है ईवीएम हैक हो सकता है? नाही, मला तरी नाही वाटत ईव्हीएम हॅक होऊ शकतं. कारण की ईव्हीएम जर हॅक करू शकले असते ते तर फक्त एक शहर नाही तर ते सगळेच पूर्ण त्यांनी महाराष्ट्र त्यांनी जिंकला असता. आणि असं म्हणून नाही की बाबा नांदेड जिल्हा जिथं आपण म्हणतो की जिथं पोटनिवडणुका पण होत्या तर तिथं जर ईव्हीएम हॅकेबल असतं तर त्यांनी तीही जागा सहज जिंकून आपल्या नावावर घेतली असती. पण ईव्हीएम काय हॅक होऊ शकतं असं मला वाटत नाही. कारण की म्हणजे विरोधी पक्ष फक्त विरोध करायचा म्हणून ईव्हीएम वरती नाव टाकतात ते तर ते चुकीचं आहे. स्वतःवरती पण कधीतरी लक्ष द्यायला पाहिजे प्रत्येकाने. तर मशीन्स वरती काहीच उपयोग नाही टाकून नाव. अभी जैसे आपने देखा कि सामान्य जनता का ऐसा ही कहना था कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है, लेकिन अभी देखना ये दिलचस्प होगा कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री के चेहरे पर कौन बैठेगा, किसे मंत्री पद दिए जाएंगे और क्या सरकार की स्थापना के बाद हुई ईवीएम पर बार बार सवाल उठाए जाएंगे. बाकी की ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ. कैमरा पर्सन के साथ मैं सलोनी दायमा, छत्रपति संभाजीनगर.